ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नवी जमात का बाब 12 में आवाज़, तो इसके बारे में तीसरा तदरीसी सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नवी जमात के सारे तलबा को खुशामदीद कहते हुए इस सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। तो पिछली सेशन में जो है हम तदरीसी सेशन में जो है पढ़े थे कि आवाज़ की लहरों की खुसूसियात, आवाज़ की चाल के मुख्तलिफ वसीलों में, और आवाज़ का अनाकुस, बाज़गश्त और गूंज। तो अब इस सेशन में, इस सबक के इस सेशन में जो है हम पढ़ेंगे कि गूंज, कसीर अनाकुसात के जो है इस्तेमालात, और समात के वसत, ज़ेर आवाज़ के इस्तेमालात, सोनार इंसानी कान की बनावट। जैसा कि हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि गूंज या बाज़गश्त, तो ये आवाज़ की जो है आवाज़ की साख्त सतह से मनखुस होकर दोबारा जो है सुनाई देती है। तो इसका मजहर जो है गूंज की शक्ल में या बाज़गश्त की शक्ल में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है आवाज़ एक सोर्स से या जो है मखरज से निकलकर टकरा कर जो है वापस हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर गूंज से मुतालिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जो है हम जानते हैं। तो यहाँ पर गोल गुंबद में, बीजापुर के गोल गुंबद में सरगोशी दान में जो है लगाई जाने वाली आवाज़ को जो है हम 7 मरतबा सुन सकते हैं। इसी तरीके से पहाड़ी झील कार्नी आयरलैंड में जो मौजूद है, तो इसमें जो है एक लफ्ज को जो है हम 100 मरतबा सुन सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो गूंज जो है कई मरतबा जो है अनखुस होकर जो है हमें वापस सुनाई देती है। तो चले हम दूसरे पर चलते हैं। तो आवाज के कसीर अनाखुस के इस्तेमालात, तो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो ये जो है हम हमारे जिंदगी में बहुत सारे इस्तेमालात जो है आवाज के होते हैं। तो हम एक एक जो है इससे इसका मुताला करते चलेंगे। मेगाफोन या लाउड हेलर, हॉर्न और आलात मौसीकी वगैरह, तो इसको सब आपने देखा ही होगा। इसमें जो है जैसे शहनाई है, ट्रम्पेट है या जो है हॉर्न होता है, तो इसकी बनावट जो है किस तरीके से होती है कि एक तरफ इसका जो है ज्यादा जो है मुंह होता है और पिछली तरफ जो है इसका पाइप होता है। तो इससे जो है यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो है स्टेथोस्कोप, तो ये जो है डॉक्टर्स जो है मरीजों को जो है उनकी दिल की धड़कन और फेफड़ों की जो है आवाज को सुनने के लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो है आवाज एक मरतबा जो है इसमें जो है एक वैक्यूम पाइप होता है, इसमें जो है इसको स्टेथोस्कोप को जो है मरीज की दिल की धड़कन पर रखने पर जो है इसमें जो है आवाज पैदा होती है, वो आवाज इस पाइप के जरिए से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आवाज जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन या कसीर अनाखुस से सफर करती हुई जो है पहुंचती है। तो इससे जो है डॉक्टर्स को जो है मरीज की दिल की धड़कन और उनके जो है फेफड़ों की जो है हरकत के बारे में मालूम होता है, जिससे उनको इलाज करने में आसानी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो है आमतौर पर मौसीकी के हालों में और जो है छतों में जो है खमीरा लगाया जाता है कि कर्व लगाया जाता है, कर्व बोर्ड जो है यहाँ पर बनाया जाता है। इसकी वजह इस वजह से होते हैं कि ये यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोई एक परफॉर्म करने वाला जो है यहाँ पर बात कर रहे हो, तो उसमें जो है यहाँ पर
हॉल के अंदर जो है बहुत ज्यादा मर्तबा जो है आवाज जो है अनाखुश होकर हॉल के बहुत पूरे पूरे कोनों तक जो है आवाज सही और माकूल मिकदार में पहुंचे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो एक शहनाई वगैरह इसके अंदर जो है भी जो है पाइप जो रहता, तो इसमें जो है यहाँ पर आवाज को जो है एक ही जगह पर जो है कई मर्तबा जो है यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या जो है कसीर अनाखुश को जो है सरंजाम देते हुए एक तरफ से आवाज निकलती है। जैसे शहनाई हो, जब बैंड बजाने वाले हो, या जो है इसी तरीके से ट्रम्पेट हो, तो इसी तरीके के मौसीकी के आलात का अगर से आप आकार देखें तो इसमें जो है बहुत मर्तबा जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन या जो है कसीर अनाखुश का अमल जारी होता है। तो इसी तरीके से समात की सात या रेंज ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पर इंसान जो है एक जो है नॉर्मल इंसान या जो है एक तंदुरुस्त इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो है आवाज को सुन सकता है। तो आवाज तो 20 हर्ट्ज से कम की भी होती है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की भी होती है। तो अब यहाँ पर हर्ट्ज का मतलब जो है वेवलेंथ या तूले लहर, जो पिछली पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर एक वेवलेंथ एक सेकेंड में जो है कितनी मर्तबा होता है, तो इसको जो है एक हर्ट्ज कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को समात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इससे ज्यादा की आवाज भी जो है इंसान को जो है सुनाई नहीं देती, इससे कम की आवाज भी हम सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर गेंडे, वेल मछली, हाथी, डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब जो है वगैरह जानदार जो है अल्ट्रासाउंड्स को जो है यहाँ पर सुन सकते हैं। तो ये ज्यादा 20,000 किलो हर्ट्ज से कम ज्यादा और 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें ये जानदार सुन सकते हैं। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम तवातुर या फ्रीक्वेंसी की आवाजों को जो है जेर सूती तवानाई कहते हैं। जेर सूती आवाजें इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज को जो है इंफ्रासाउंड्स कहलाती हैं। इसी तरीके से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज को जो है अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, जो सुर्ख रंग में है, तो इसको जो है 20 हर्ट्ज से कम की आवाज है ये, तो इसको जो है इंफ्रासाउंड्स कहते हैं, जेर सूती आवाज। तो इसी तरीके से एक ब्लू कलर में जो है नीले रंग में जो है यहाँ पर दिया है अकॉस्टिक्स, बल्कि तो ये जो है अकॉस्टिक्स मतलब, तो इससे जो है इंसान ये आवाज को सुन सकता है। तो ये आवाज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में होती है। तो यहाँ पर तो ये एक अकॉस्टिक्स जो है एक साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें जो है आवाज की गूंज और उसको जज्ब करने का और जो है बिल्डिंग्स, अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग का जो है एक अलग चैप्टर हो सकता है। तो ये अगली जमातों में आप देखेंगे। तो इसके बाद जो है हरे रंग में जो दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन में जो है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवाजों को जो है अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। तो दूसरे यहाँ पर जो है आप फोटो में या पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हर्ट्ज का जो है, इसमें जो है लहरों जो है बहुत ज्यादा, इसका तूल जो है एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे हम 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, तो ऐसे ऐसे 1 लाख हर्ट्ज तक जाएंगे, तो इसका जो है एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज्यादा होता जाता है। तो हमें जो है यहाँ पर 5 साल के छोटे बच्चे जो है अल्ट्रासाउंड्स को जो है 25,000 के जो है आवाज हर्ट्ज की आवाज को तक सुन सकते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, चमगादड़ जैसे जानदार बालाई समाती आवाजें सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इंसान जो है 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है, उससे ज्यादा की आवाज इंसान को सुनाई नहीं देती।
इसी तरीके से कुत्ते जो है 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। बिल्लियां जो है 65 किलो हर्ट्ज तक सुनाई देता है। तो इसी तरीके से चूहे जो है 1000 या 1,00,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, आवाजों को समाप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉल्फिन की जो है समाप्त सबसे ज्यादा होती है, तो ये जो है 1,120 किलो हर्ट्ज या 1,20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं। तो यहां पर आवाजों को सुनने के लिए जो है हमारे पास तो बहुत सारे लोगों को जो है आवाज सुनाई नहीं देती, तो उनके जो है जैसे जैसे उनकी उम्र ज्यादा बढ़ती है तो यह आवाजों की आवाज उनके काम जो है आवाज सुनाई नहीं देती, तो इस वजह से वो लोग जो है मशीन लगाते हैं। तो ये मशीन क्या काम करती है, तो मशीन जो है जो बाहर की जो आवाजें आती हैं या जो लहरें आती हैं, तो इसको जो है बरकी सिग्नल में जो है तब्दील करके वापस इसको जो है एम्पलीफायर करती है या उसका आवाज को जो है बढ़ाकर फिर से जो है इसको कान में जो है पहुंचाती है, तो उससे जो है उनको आवाज सुनाई देती है। तो ये मशीन से जो है सुनाई देने के लिए कम सुनाई देने लोगों को जो है मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जेर सूती आवाज के इस्तेमालात तो हमारे जिंदगी में जो है बहुत जगह में बहुत ही जगह पर जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। जेर आवाजें तवातिर की लहरें हैं, तो ये रुकावटों को जो है मौजूदगी में या जहां यहाँ पर अगर से आप देखें तो बहुत सारे लैब्स के अंदर जो है बहुत और फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे जो है स्पाइरल ट्यूब्स जो है स्प्रिंग वाले ट्यूब्स हो या जो है ऐसे ट्यूब्स रहते हैं, तो इसको साफ नहीं कर सकते। या जो है पेट्रोल ले जाने वाले जो है पाइप जो रहते हैं, तो इसमें जो है ये सुरंगों को साफ करने के लिए जो है ये बहुत टेढ़े रहते हैं, तो इसको जो है साफ किस तरीके से करना वाले, तो इसको साफ करने के लिए भी जो है यहाँ पर इसके अंदर डस्ट तेल वगैरह लगे हुआ होता है, तो इसको साफ करने के लिए जो है इस तरीके से जैसे आपके एक स्क्रीन पर चल रहा है, तो एक मशीन के अंदर एक सोल्यूशन लेकर इसमें जो है ऐसे स्पाइरल ट्यूब्स डालकर इसमें जो है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड्स को जो है भेजा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड जो है इन दाग धब्बों और तेल के मिट्टी के चीजों को जो है यहाँ पर साफ कर देते हैं। तो ये बहुत दुश्वार चीजों की सफाई के लिए अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बालाई, तो यहाँ पर सोल्यूशंस के अंदर में जो अगर से कोई गंदी चीज हो तो एक से ज्यादा आमीजा की चीजें हो, तो इसको साफ करने के लिए भी अलग करने के लिए भी जो है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड या जेर सूती आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरीके से धातों में मेटल ब्लॉक्स में जो है झुर्रियां या क्रैक्स अगर से हों, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जो है लोहे का इस्तेमाल करते हैं। अगर से वो लोहे की सलाखों में अगर से कहीं पर जो है अंदर उसकी जो है झुर्रियां या क्रैक्स पड़ गए हों, तो ये तो हमें नजर नहीं आते, मगर ये जो है मेटल्स जो है बहुत ज्यादा भार उठाते हैं, तो इस वजह से इनको चेक करने के लिए कि अंदर जो है कोई क्रैक है या नहीं को मालूम करने के लिए, तो ये तभी भी जो है अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक चौक दिया है, एक बॉक्स, तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड्स को पास किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है एक तरफ से गुजर कर जो है दूसरी तरफ से जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इससे मालूम होता है कि ये धात में जो है मेटल के अंदर कोई भी नुक्स मौजूद नहीं है। अगर से जो है ये अल्ट्रासाउंड जो है ये धात में से गुजर के बीच में से वापस पलट के आ जाने पर, तो जैसा कि आप हम दूसरे तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसमें जो है ये वापस पलट के आ रही है जहां पर एक क्रैक है। तो इस वजह से जो है हमें मालूम पड़ता है कि ये मेटल या धात में जो है कुछ नुक्स या झुर्रियां अंदर मौजूद हैं। हम इसको बेहतर जानने के लिए यहाँ पर देखिए कि आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर एक डिटेक्टर एक ट्रांसमीटर प्रोड्यूसर करता है आवाज की लहरों को। तो इसमें जो है एक मॉनिटर में बताया जाता है कि आवाज जो है किस तरीके से गुजर रही है और इसको रिसीव किया जाता है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्रैक्स या खामी है, तो ये जो है रिसीव होने के बाद हमें स्क्रीन में पता चलता है कि ये धात में जो है कुछ कमी मौजूद है, अंदर क्रैक्स है। तो इसके बाद जो है मेडिकल फील्ड के अंदर जो है इस अल्ट्रासाउंड का जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जेरसूती लहरों के मुख्तलिफ हिस्सों के जो है दिल के जो है अक्स को मालूम करने के लिए, अगर से दिल में जो है कोई कमी वगैरह है तो कमजोर है, या कोई जो है ब्लॉक वगैरह है, या दिल में कोई जो है किसी खाने में जो है ब्लॉक है, तो इसको मालूम करने के लिए जो है खल्ब का जो है एक अक्स जो है हासिल किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड या जो है ज़बरसूती लहरों के जरिए से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तकनीक को जो है बाज गोश्त खल्ब निगरानी कहा जाता है, जो एंडोकार्डियोग्राफी कहलाते हैं। तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड स्कैनर ज़बरसूती मुआयनाकार, तो ये जो है इंसान के जो है अलग अलग हिस्सों में जो है इंसानी जिस्म के आज़ा को जो है अक्स बनाकर जो है ये, तो ये इंसानी जिस्म के अंदर जो है आवाज को जो है मुंतकिल किया जाता है। तो ये आवाजें जो है अनखुश होकर जो है टकरा कर जो है दूसरे चीजों जिस्म के जो है पार्ट्स आजू से टकरा कर जो है वापिस आती है, और ये जो है आवाज को जो है फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में जो है बरकी सिग्नल्स में तब्दील करके जो है स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे जिगर हो या पित्ता हो या रहम हो या गुर्दे वगैरह क्या जो है अक्सर डॉक्टर्स को जो है इससे मालूम होता है। तो मरीज में जो है गैर तिब्बी हालात अबनॉर्मेलिटीज का जो है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन अज़ू में जो है कुछ खराबी वगैरह या गैर तिब्बी हालात है बिल्कुल। तो इसी तरीके से ट्यूमर या को मालूम करने के लिए और नजीसिक कसाफत को जो है टिश्यू जो है डेंसिटी को मालूम करने के लिए भी जो है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मॉनिटर पर दिखाया जाता है, तो इसको अल्ट्रासाउंड ग्राफी कहा जाता है। तो इसी तरीके से हामिला खवातीन के जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करा जाता है, तो इससे जो है उनके जो है बच्चे की जो है हालात और उनका जो है वेट, उसका जो है वजन और उसके दिल की धड़कन भी जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से मालूम की जा सकती है। तो इसी तरीके से अगर से किसी के जो है यहाँ पर गुर्दे में फतरी जो है अगर से जम गई हो, तो इसको भी जो है अल्ट्रासाउंड या जो है ज़बरसूती जो है लहरों की मदद से जो है वो पथरी को जो है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें सोनार जो है मुखाफिफ है आवाज सूती जहाज रानी और जातकारी का। सोनार मतलब यस ओ जो है साउंड से लिया गया है और एन ये जो नेविगेशन और आर जो है रेंजिंग। तो सोनार से क्या मतलब है? तो सोनार एक ऐसा आला है जिससे जो है अशिया की जो है पानी के अंदर कितने फासले पर है और वो कौन से सिमत में है और इसकी रफ्तार क्या है, इसको जो है हम सोनार की मदद से मालूम कर सकते हैं। सोनार में एक तरसीलकार ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर होता है। तरसीलकार जो है आवाज को अल्ट्रासाउंड्स को जो है ट्रांसमीटर तरसील करता है पानी के अंदर और इसी तरीके से वो जो है समुद्र की तह में या कोई चीज से टकरा कर जो है वापिस आती है तो लहर अनखुश होकर तो वो लहर को जो है फिर से वापस शनाख्ती या डिटेक्टर से मालूम किया जाता है और वो उसको जो है एक मशीन के पर्दे पर डाला जाता है। तो इससे जो है हमें जो है समुद्र की गहराई और समुद्र में कौन सी चीज जो है कौन से फासले पर और कितनी तेजी पर उसको चल रही है इसको मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं तो एक ट्रांसमीटर होता है तरसीलकार और एक डिटेक्टर होता है। तो यहाँ पर समुद्र के अंदर जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए यहाँ पर जो है एक
तरसीलकार से समुद्री तह के अंदर भेजा जाता है लहरों को, आवाज की लहरों को, तो वो जो है जमीन के सतह समुद्र की सतह को टकरा कर फिर से वापस जो आती है अनखुश होकर, तो उससे जो है यहाँ पर हमें जो है इससे हिसाब लगाकर जो है मालूम कर सकते हैं कि आवाज की रफ्तार जो है पानी के अंदर कितनी है। तो उससे जो है यहाँ पर हमें हिसाब करने पर जो हमें समुद्र की जो है गहराई का मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर जेरसूती सिग्नल्स जो है तरसील और मौसूल के दरमियानी वक्फा, जितना वक्त जो है इसको आवाज की लहरों को जो है पानी में जाकर सतह से टकरा कर वापिस आने के लिए दरकार है, तो वो वक्त को जो है टी कहते हैं। समुद्री पानी में जो है आवाज की रफ्तार वी कहलाती है। तो इस सिग्नल्स को जो है वी जरब जो है जितना लिया गया वक्त, तो उसको जरब करने पर हमें 2d जो है हासिल होता है। यहाँ पर d जो है डिस्टेंस या तय किया गया फासला। तो यहाँ पर 2 इस वजह से कि जो है एक बार जाने के लिए और दूसरी बार अनखुश होकर वापस आवाज आने के लिए, तो ये दोनों को जो है मिलाने पर जो है 2 जो है d होता है। तो इसी तरीके से ये तरीकेकार जो है एको रेंजिंग कहलाता है। यहाँ पर सोनार की तरह ही जो है चमगादड़ वगैरह जो है यहाँ पर अपनी गिज़ा को जो है ढूंढते हैं, तो इन्हें जो है आंखों से नजर नहीं आता। ये जो है तो ये जो है अल्ट्रासाउंड्स को जो है आप तरसील करते चले जाते हैं। अगर से कोई चीज सामने है तो उसको वो टकरा कर वापिस आती है, तो उनको पता चलता है कि सामने कौन सी चीज है, या उनके खाने की चीज है, या कोई दीवार है, या कोई पेड़ वगैरह है, तो इससे इनको मालूम चलता है। तो इसी तरीके आबदोश कश्तियों में और बर्फ में, आबदोश सबमरीन्स के अंदर और पारा आइसबर्ग्स को वगैरह को निशानदेही करने के लिए जो यहाँ पर सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम इंसानी कान की बनावट के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। इंसानी कान एक बेहद हसास अज़ू है, तो इसको जो है सेंस कहा जाता है। इंसान के पास 5 सेंसेस हैं, तो इसमें से एक कान एक बहुत हसास सेंस है। जो हवा जो है, तो ये कान का जो है यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, कान के जो है 3 हिस्से किए जाते हैं। तो एक बाहरी कान, एक दरमियानी कान और एक अंदरूनी कान। तो बाहरी कान जो है, तो ये जो है आवाज को जो है यहाँ पर कानों तक पहुंचने के बाद इसको जो है बाहरी कान के समाती नाली से अंदर पहुंचता है। तो यहाँ पर बाहरी कान परगोश या पिना का आसपास से आवाजें टकराता है। तो और बाहरी कान से जो है परगोश से जो है आवाज टकराने कर, तो उसके बाद जो है ये टकराई हुई आवाज समाई नाली से अंदर गुजर, क्या आप तस्वीर में देख सकते हैं। समाई नाली से गुजरने के बाद तो ये आवाज जो है दरमियानी कान पर पहुंचती है, जहां पर समाई नाली से आवाज ये पतली झिल्ली तक पहुंचती है, जिसको जो है यहाँ पर पर्दा कहा जाता है। तो ये समाई झिल्ली से उसके बाद जो है पर्दे से जो है यहाँ पर ये पर्दा जो है इर्तिशा करता रहता है। जैसा कि पहले हमने पढ़ चुका है कि आवाज जिस तरीके से इर्तिशा करती है, तो इसी तरीके से कान का पर्दा जो है इर्तिशा करता है, आगे पीछे हरकत करता है। तो ये जो है एरोड्रम और या कान का पर्दा और मेम्ब्रेन कहलाती है सब। तो ये जो है इसको जो है यहाँ पर ये पर्दा हरकत करता रहता है, इर्तिशा करता रहता है। तो इसी की तरीके से जब वसीले में मीडियम में दबाव और प्रेशर होता है तो कान के पर्दे में पहुंचता है, तो झिल्ली के बाहर जो है प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है। तो दरमियानी कान के अंदर जो है 3 छोटी हड्डियां होती हैं, तो इसको मुतर्रिका, सिंदानी हड्डी और दरकाब कहते हैं, स्ट्रिप, एवियल और हैमर कहते हैं। तो ये जो है आवाज को जो है एम्पलीफाई करती हैं या इफ्राज करती हैं, तो ये आवाज को जो है आवाज की मिकदार को जो है बढ़ाती हैं। तो ये बढ़ाने के बाद ये आवाज की मिकदार को जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, बर्की सिग्नल्स में तब्दील करके
जो है हमारे दिमाग को पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो है आवाज जो है इस तरीके से पहुंचती है तो दरमियानी नाली में, तो इसी तरीके से ई पर आकर जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या बरकी सिग्नल से जो है आवाज दिमाग तक पहुंचती है। तो हमें पता चलता है कि ये आवाज सुनाई दे रही है। कान का दरमियानी हिस्सा आवाज की लहर से हासिल किए हुए इफराज शुदा अशिया से अंदरूनी कान पर भेजा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस वजह हम कुछ सवालात के जवाबात देखते हैं। एक औसत इंसानी कान का काबिल समात क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा है, औसत इंसानी कान की समात 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। मंदरजे दूसरा सवाल, मंदरजे झैल में मुंसलिक तवातिरों की सात क्या है? जेर आवाज, जबर आवाज या इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। तो पहला जवाब ये जेर या इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम की आवाजों को जो है इंफ्रासाउंड कहलाती है। तो इसी तरीके से जबर आवाज या अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवाजों को जो है अल्ट्रासाउंड्स कहलाती है। तो तीसरा सवाल, ये आबदोश कश्ती या सबमरीन में लगा हुआ सोनार आला सिग्नल भेजता है और 5 सेकंड बाद बाज गश्त वसूल करता है। अगर शय का आबदोश कश्ती का फासला 3,625 मीटर हो तो पानी में आवाज की रफ्तार का हिसाब लगाएं। तो अगर से एक आबदोश या सबमरीन जो है पानी में जो एक सिग्नल भेजती है तो 5 सेकंड के बाद जो है वो सिग्नल्स उसको मौसूल होते हैं। तो अगर से जो है फासला जो है इसका आबदोश कश्ती का फासला जो है 3,600 मीटर हो, 3,625 मीटर हो तो पानी में जो है आवाज की रफ्तार को मालूम कीजिए। तो जवाब जो है आबदोश कश्ती सिग्नल भेजने और वसूल करने में लिया गया वक्त कितना है, ये दिया हुआ है सवाल के अंदर, तो ये 5 सेकंड है। अगर शय और आबदोश कश्ती के दरमियानी फासला क्या कि शय और आबदोश कश्ती के दरमियानी फासला 3,625 मीटर हो तो पानी में जो है आवाज की रफ्तार जो है कितना है, मतलब तय किया गया फासला, जैसे कि हम जानते हैं तय किया गया फासला और दरकार वक्त या लिया गया वक्त, तो इससे जो हमें रफ्तार या वेलोसिटी का ये जो है जाबिता है। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया था, सवाल में था कि 3,625 ज़रब 2/5, तो यहाँ पर तय किया गया फासला तो एक बार जाने के लिए और उसके पास मनखूस होने के वापस आने के लिए, तो इसको 2 बार से जो है 2 से तकसीम ज़रब किए हैं, तो दरकार वक्त जो है यहाँ पर 5 सेकंड है। तो यहाँ पर 3,625 ज़रब 2 को करने पर जो हमें 7,250 वसूल होता है। तो 7,250/5 करने पर जो है 1,450 मीटर फी सेकेंड पानी में जो है आवाज की रफ्तार 1,450 मीटर फी सेकेंड होते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है घर का काम जो है पर कुछ सवालात के जवाबात लिखकर आप जो है लाए। इन सवालात के जवाबात लिखिए। मौसीकी के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल का छत खमीदा क्यों होती है? दूसरा सवाल, आवाज की लहरों के अनखुस के 2 अमली इस्तेमालात बताएं। तीसरा सवाल, गूंज क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? चौथा सवाल, एक 500 मीटर ऊंची मीनार को चोटी से एक पत्थर मीनार के बुनियाद पर बने तालाब में फेंका जाता है। पत्थर के पानी में गिरने की आवाज चोटी पर कब सुनाई देगी? तो
जी है ग्रेविटी जो है यहाँ पर 10 मीटर्स पर सेकेंड लेकर जो है ये हिसाब करें। तो इसी के साथ ये हमारी आज की क्लास का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो मैं आपसे जो है इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.